राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन का संध्याकालीन सेवा और आरती मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और बाकी रह गया था रात्रिकालीन भोग का प्रोसेस और रात्रिकालीन सेवा दिखाना। तो आज वही पार्ट आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे लल्ला के लिए और बांके बिहारी जी के लिए भोग बनाने के लिए बैठ गई हूँ। आज खिचड़ो बनाऊंगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे विजडम टीथ आ रहे हैं, मतलब एकदम लास्ट वाला जो दांत है वो निकल रहा है। बहुत दर्द है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को लगेगा कि मैं अलग तरीके से बात कर रही हूँ, पर मेरे गाल भी फूल गए हैं, यहाँ तक कि मेरे कान और गले में भी दर्द है दोस्तों, इसलिए बात करने में बहुत दिक्कत हो रही है। फिर भी आप लोग समझ ही लोगे, आप लोग तो मेरे दोस्त हो ना। और यहाँ पर जो पोर्शन मेरे ब्लर किया हुआ है वो ब्लरी पोर्शन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो लल्ला के बर्तन निकले हैं और जो आरती का प्रदीप है वही मैंने रखा हुआ है वहाँ पे। दिखने में ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने वो पोर्शन ब्लर कर दिया है, क्योंकि संध्या आरती के बाद फिर से दिया साफ करके फिर तो मुझे शयन आरती करना पड़ता है। स्पेस छोटा है दोस्तों, इसलिए दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया उस पोर्शन को। यहाँ पर मैं आलू, बीन और थोड़ा सा ही ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं भिगो कर रखी थी सागू के दाने और दाल ऐड कर दूंगी और पानी डाल दूंगी और बहुत ही कम मसाला डालूंगी, क्योंकि रात्रि का भोग है और मेरे बाबू तो रात्रि भोग ग्रहण करने के बाद फिर से मिठाई और दूध ग्रहण करेंगे, तो इसलिए मैं बहुत रिच खाना बाबू को रात्रि में परोसती नहीं हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे बालक के स्वरूप हैं, यही मान के मैं उनका सेवा करती हूँ ना, इसलिए रात्रि का आहार थोड़ा सा लाइट कराती हूँ रेगुलरली। बीच बीच में कभी एक दो दिन थोड़ा सा रिच हो जाता है भोग, वो तो सभी के रूटीन में ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा खिचड़ो बन रहा है, उधर मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, उसको मैं मिल्क शेक बनाऊंगी। कैसे मैं मिल्क शेक बनाती हूँ आप लोगों को पता ही है, गुलकंद और हनी डाल दूंगी। आज बादाम और ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा संध्याकालीन भोग भी हेवी हो गया था, इसलिए बाबू को सिंपल सा मिल्क शेक बनाकर रात को परोसूंगी। अभी दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बात मैं शेयर कर दूं, मैं कभी भी जो मेरे फ्लैट का जो किचन है वहाँ पर मेरे प्रभु के लिए भोजन नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक नंबर पॉइंट पे आता है यही बात कि मुझसे पहले कौन यहाँ पर रहते थे मुझे ठीक तरीके से पता नहीं। और दूसरे नंबर पे एक बात आती है जो मुझे इस्कन से पता चला है। मेरे इस्कन वाले जो भैया हैं श्री कृष्ण साधक दास, उन्होंने मुझे एक बात सिखाया है। एक दिन मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया, यहाँ पर निताई गौर जी के लिए जो भोजन बनता है वो कैसे बनता है, तो भैया ने मुझे यही बताया कि हमारे प्रभु के लिए एक अलग किचन है जहाँ पर किसी भी वैष्णव के लिए भी खाना नहीं बनता है। वो वाला किचन, वो वाला गैस चूल्हा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने अपने आराध्य के लिए, अपने लालन के लिए संपूर्ण अलग एक गैस चूल्हा, एक छोटा सा सिलेंडर, सब कुछ का बंदोबस्त कर लिया है कि भले ही मैं अपने लल्ला के प्रसादम भोजन करके जिंदा हूँ, भले ही मैं महाप्रसादम के टुकड़ों पर पलती हूँ, फिर भी मैं अपने लिए इस चूल्हे पर कभी भी एक बूंद पानी भी गर्म नहीं करूँगी। ये सिर्फ मेरे लल्ला के लिए है और धीरे धीरे करके मैं यहीं पर अपने लल्ला के लिए और अपने बांके बिहारी जी के लिए एक छोटा सा किचन काउंटर भी बना लूँगी, ताकि दिखने में बहुत नीट लगे और ये जो जगह है ये पूरा मेरे भगवान का घर जैसा बन जाए। देखिए दोस्तों, भगवान का घर है और वहीं पे हम लोग आश्रित हैं, तो
छोटा स्पेस, बड़ा स्पेस, ये सोचकर मैं क्या करूँ दोस्तों, वे जहाँ पर मुझे रखना चाहते हैं वहीं पर मुझे रखे हैं। तो आगे चल के उनको क्या करना है, कैसे अपने लिए एक जगह प्रस्तुत करना है, ये सब तो जग के पालनहार खुद ही सोच लेंगे और खुद ही इंतज़ाम कर देंगे, और मैं उनकी दासी बनकर उनका सेवा हमेशा करती रहूँगी। यही मेरी प्रार्थना है उनसे कि वो मुझे अपने सेवा के लिए जितना सामर्थ्य दे सकें वो प्रदान करें, और मेरा कोई भी कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, भोग थाली प्रिपेयर करना हो गया। पहले मैं अपने गणेश जी को भोग अर्पण करूँगी, भोग निवेदन करूँगी, और यही पहले करना चाहिए क्योंकि श्री गणेश प्रथम पूज्य होते हैं और हमेशा भोग पर उन्हीं का प्रथम अधिकार होता है। यही हम लोग मानते हैं सनातन धर्म के अनुसार। अभी मैं लल्ला को भोजन परोसूंगी और लल्ला को मैं ऐसे ही अपने स्नेह से खिलाती हूँ, जैसे माँ लल्ला को खिलाती हैं वैसे ही मैं खिलाती हूँ। पर दोस्तों, जब मैं लल्ला के लिए खिचड़ी, खिचड़ो, पोहा ये सब भोग बनाती हूँ, तब मैं अपने हाथों से भोजन ना करवा के एक पीतल के चम्मच से लल्ला को भोजन कराती हूँ। और जब कुछ सूखी भोग लगाती हूँ, जैसे मिठाई, लड्डू, कुछ फ्राइड हो गया, और रोटी, पराठा, फुलके, ये सब मैं अपने हाथों से उठाकर, मतलब उसमें मैं उंगली डाल के उसको लल्ला को आहार कराती हूँ। तो यही रात्रिकालीन सेवा है। अभी मुझे लल्ला के लिए तो राधिका रानी अभी तक नहीं आई है, इसलिए लल्ला के गोदी में राधिका रानी के एक स्वरूप मैंने रख दिया है, जिनका भोजन होते लल्ला भोजन करते हैं। अभी मैं अपने प्यारी लाडो रानी और मेरे लड्डू बाबू को भोजन करवाऊंगी। पहले मैं लाडो रानी के मुख पर भोजन धरूंगी और भोग लाडो रानी लगाएंगी, फिर उसी भोग से लड्डू बाबू भोग ग्रहण करेंगे। यही रीत है दोस्तों, क्योंकि राधा रानी जब तक झूठा ना कर देती हैं तब तक हमारे लड्डू गोपाल भोग नहीं लगाते हैं, तब तक हमारे कृष्ण जी भोग नहीं लगाते हैं। आप लोगों को मैंने भोग निवेदन का मंत्र बता ही दिया था। ऐसे ही बारी बारी में सबको मैं भोजन करवाती हूँ और इसके बाद सबके गहने कपड़े बदल कर सबको शयन सेवा देती हूँ, वो भी मैं शेयर करूँगी पार्ट 3 में। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।